बैक टू डिज़ाइन चैनल। आज हमारी क्लास 15 है आफ्टर इफेक्ट्स की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम जो है अपना ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पिक्चर पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी शेप पे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, एक और इफेक्ट हमारा है वो भी हम देख लेते हैं ताकि हम आगे नेक्स्ट क्लास में एनिमेशन स्टार्ट करें एक और। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोजेक्ट में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया ओके। अच्छा मैं एक चीज़ और बताती हूँ, लाइक मैंने आपको यहाँ से टाइम कम करना बताया था, बट हमारा टाइम क्या होता है, हमारा टाइम वही रहता है 30 सेकेंड, लेकिन हम अपना टाइम लाइन थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, यानी कि वर्क एरिया थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। बट अगर हमें यहीं से अपना टाइम लाइन कम करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे, लाइक आपने काम कर लिया, अपना काम करने के बाद आपका जो काम हुआ है वो 15 सेकंड या 20 सेकंड में कंप्लीट हो गया, बाकी के सेकंड आपके लिए यूजलेस है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ कंपोजिशन जो आपने कंपोजिशन क्रिएट करी होगी उस पर राइट क्लिक करेंगे और कंपोजिशन सेटिंग आ जाए। कंपोजिशन सेटिंग में आकर यहाँ से अपनी टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ मैं रख दिया 15 सेकंड, अपनी टाइम ड्यूरेशन रख देती हूँ। और अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो आप यहाँ से ही अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करके यहाँ से आप ओके कर देंगे। तो क्या होगा, आपके यहाँ पर दिख रहा है कि अब हमारा जो टाइम लाइन यहाँ पर शो हो रहा है वो 15 सेकंड का शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टाइम लाइन का जो है टाइम इस तरीके से हम जब फाइनल हमारा काम देते हैं यहाँ से कम कर देते हैं। देन उसके बाद हम देख लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी कोई इमेज बना देती हूँ, या फिर एक काम करते हैं, हम इलस्ट्रेटर पर आ जाते हैं और इलस्ट्रेटर पर आने के बाद यहीं से हम एक ये लाइक मैं यहाँ पर आई, सैम्बल्स में आई और सैम्बल्स में आने के बाद मैं सैम्बल्स की लाइब्रेरी में आ जाती हूँ और यहाँ से हम कोई एक अच्छा सा सैम्बल ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने नीचे की लाइब्रेरी ऑन कर ली और यहाँ से मैं इसका साइज़ बढ़ा लेती हूँ ताकि हमें नज़र आ जाए। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नेचर्स हैं, नेचर्स का हमने सैम्पल खोले तो यहाँ से आप कोई से भी नेचर ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो है स्पाइडर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका साइज़ मैं यहाँ से बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमने साइज़ कर, देन मैं आर्ट बोर्ड यहाँ से टूल सेलेक्ट कर लूँगी और डबल क्लिक अपने स्पाइडर पर करूँगी तो हमारा आर्ट बोर्ड क्या हो जाएगा, इस साइज़ का हो जाएगा। देन इसके बाद मैं इस फाइल को कर लेती हूँ सेव। ठीक है, सेव में आई कि फाइल में ही इसको सेव कर लेती हूँ और डेस्कटॉप अपने मैंने इसको कर दिया सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स में आऊँगी, राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं करवा लूँगी इम्पोर्ट। ठीक है, यहाँ मैंने इसको करवा लिया इंपोर्ट कराने के बाद यहाँ हमारे पास इंपोर्ट हो गई। देन मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी इस तरीके से टाइम लाइन पे। ये हमारे पास क्या हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अब मैं इसको चाह रही हूँ कि लाइक ये मूव हो, बट मैं इसको किसी भी इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करूँगी, ना ही मैं इसको जो है ना इस पर कोई रोटेशन वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी। बस मैं चाह रही हूँ कि जिस तरह से मेरी जो है ना क्या नाम है, लाइक मैं जहाँ अपना कर्सर लेके जाऊँ ये वहीं मूव हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन होता है, अगर हम यहाँ पर लिखें मोशन स्केच के नाम से, लाइब्रेरी पे हम सर्च कर लें या फिर आप विंडोज़ में आकर यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। लाइक मैं विंडोज़ में आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम विंडोज़ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हैवी इफेक्ट होता है हमारे पास ये, तो इस तरीके से थोड़ा हैंग हो जाता है तो आपको थोड़ा स्लो काम करना पड़ता है। ठीक है, आप इस पर थोड़ा स्लो काम करें ताकि जो है ये आपका जो है इफेक्ट। अब यहाँ पर आपने विंडोज़ में आ गए, अब विंडोज़ आपके पास जब ऑन हो जाएगा तो यहाँ आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है मोशन स्केच का, आप इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। यहाँ से ऑन करने के बाद आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शन आएंगे, लाइक कैप्चर स्पीड, स्मूथिंग और 5 फ्रेम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैप्चर स्पीड, जितनी हमारी स्पीड होगी यहाँ पर हम जितनी स्पीड इसकी बढ़ाएंगे, दो चीज़ें नोट कर लें, लाइक यहाँ जितनी हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे ना, हमारी जो स्पाइडर होगा ना उतना स्लो मूव होगा। स्पीड बढ़ाने से हमारा स्पाइडर उतना स्लो मूव होगा, और जितनी हम इसकी स्पीड कम रखेंगे हमारा स्पाइडर उतनी ही फास्ट, उतना ही तेज़ी से मूव होगा। ठीक है, स्मूथिंग से होगा कि लाइक आप कर्सर आप मूव करेंगे तो एक जब आप मूव करेंगे और स्मूथिंग कम रखेंगे तो ये होगा कि साफ पता चलेगा कि लाइक हम कर्सर से हमने मूव करा है या इसको हमने डायरेक्शन से मूव करा, कोई डायरेक्शन दिए तो मूव हुआ। जितनी आप स्मूथिंग ज़्यादा रखेंगे उतना ही क्या होगा, उतना स्मूथली मूव होगा, उतना ही अच्छा मूव होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइक मैं इसकी कैप्चरिंग मैंने 100 रख दिया और स्मूथिंग मैं इसकी थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। ठीक है, और 5 फ्रेम पर हमने टिक लगाया और जल्दी से हम जब हम कैप्चर यहाँ पर करेंगे तो उसके बाद हमें फ़ौरन ही क्या करना होगा, मूव करना होगा, बिकॉज थोड़ा सा हैवी इफेक्ट होता है तो वरना ही क्या होगा, थोड़ा सा कम तो आपका स्लो हो जाएगा, हैंग होने लगेगा। आपने स्टार्ट कैप्चर करा, जैसे आप स्टार्ट कैप्चर करेंगे आपके पास इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये कर्सर आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। आप जहाँ जहाँ इसको मूव कराना चाहें आप वहाँ मूव कराना है, और एंड में मैं चाह रही हूँ कि ये यहाँ पर आकर कुछ इस तरीके से बाहर चला जाए। ठीक है, और इस तरीके से हमारी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। देन उसके बाद अब हम देखेंगे स्पेस बार दबाकर तो हमारी कुछ इस तरीके से रिकॉर्डिंग हुई है, लाइक ये देखिए। ठीक है, जितना अपना कर्सर मूव करा उतनी ही स्पीड से हमारी ये स्पाइडर मूव हुआ है, बट इस क्या हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट मूव होता है। इस पर भी क्या करें, लेयर इफेक्ट लगा सकते हैं, लेयर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ताकि ये हमारे उससे जैसे हमारे कर्सर जहाँ जहाँ हमारी लाइन से उस पर मूव हो। अब इस तरीके से हमने इस पर क्या कर दिया, ऑटो ओरिएंट लगा दिया। अब हम मूव करेंगे तो ये इस तरीके से मूव होगा। अच्छा, हम इसकी क्या कर सकते हैं, अभी हमने इसकी रोटेशन सेट नहीं करी तो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है,
लॉन्ग मूव हम इसके पहले रोटेशन सेट करते हैं। इस तरीके से ऑटो ओरिएंट लगाया हमने, देन अब इसके बाद हम इसकी रोटेशन सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। मैं इसकी रोटेशन सेट कर देन अब हम देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारा सही मूव होगा, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अपने हाथ मतलब अपने कर्सर के ज़रिए हम मूव करवा सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मोशन स्केच। आप जितना इसके कैप्चर बनाएंगे उतना स्लो मूव होगा। लाइक मैंने कैप्चर नॉर्मल रखा है तो हमारा बिल्कुल ही कर्सर की उससे मूव हो जितना हमारा कर्सर मूव होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको आज की या पिछली क्लास में कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, या ये वाला आपको कुछ क्लियर ना हो तो आप ये भी कंफर्म कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।